दोस्तों, क्या आपका सपना एनआईटी जयपुर में पढ़ने का है और बार बार दिमाग में यही सवाल आ रहा है इतनी रैंक पर एनआईटी जयपुर मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन 2026 में एनआईटी जयपुर का एक्सपेक्टेड कटअप, सेफ रैंक और वो सच्चाई जो काउंसलिंग के समय 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल खराब कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2024 में जेईई मेंस में कितने कैंडिडेट जो अपियर हुए थे। तो लगभग 14.15 लाख जो कैंडिडेट जो है दोस्तों वो 2024 में अपियर हुए थे। वहीं अगर 2025 की बात करें तो लगभग 14.75 लाख जो है वो कैंडिडेट अपियर हुए थे दोस्तों, ठीक है। और 2000 अगर हम लोग 26 की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो डाटा है ना, वो आपका 15.5 से आपका 16 लाख के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है 2026 में, ठीक है। यानी ईयर बाय ईयर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं दोस्तों वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस वजह से होता क्या है कि आपका जो ओपनिंग रैंक है ना, ओपनिंग रैंक किसी भी ब्रांच में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होता है दोस्तों, है ना, उसमें आपका वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है हर साल। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है अलग अलग होता है, एवरी ईयर थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको समझाना था। तो चलिए अब हम लोग डाटा पर बात करते हैं और डाटा के बेसिस पे यहाँ पे बात करते हैं कि 2026 में एनआईटी जयपुर के लिए एक्सपेक्टेड कटअप आपका क्या हो सकता है, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट में है एकेडमिक प्रोग्राम नेम है ना, यानी ब्रांचेस का नाम है। फिर कोटा है, यानी हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो ओएस को लेकर बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली ओएस को ही लेके यहाँ पे समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ओएस कैटेगरी पर बात करने वाले हैं। अगर आपको एचएस से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लस सीट टाइप की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ओपन कैटेगरी की बात हो रही है, जेंडर जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, और यहाँ से इधर आप देखोगे तो ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये 2024 का है दोस्तों, और इधर जो डाटा है ये आपका 2025 का है, ठीक है। तो 2024 और 2025 प्रीवियस ईयर्स के जब आप ट्रेंड को देखोगे, है ना, तो आप 2026 के लिए भी एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आपका कम से कम 2026 में कितना रैंक जो है वो आना चाहिए, ताकि आपका एडमिशन आसानी से एनआईटी जयपुर के अच्छे ब्रांचेज में हो जाए। या फिर कम से कम अगर आपको एनआईटी जयपुर में एंट्री लेना है तो मिनिमम आपका कितना रैंक होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम आपका कितना रैंक पर मिल जाएगा, ठीक है, एंट्री। तो देखिए फर्स्ट जो ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग। तो दोस्तों 2024 में जो ओपनिंग रैंक रहा था वो आपका था 4505, जबकि क्लोजिंग जो रैंक था दोस्तों वो आपका था 5514 रैंक, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस की इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे 2025 की बात करें तो जो ओपनिंग था वही आपका जो है 5670 से स्टार्ट हुआ, और जो क्लोजिंग रैंक रहा दोस्तों वो आपका 6491 था, है ना। तो 2024 का ये डाटा है 2025 में, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया 2024, 25 और 26 में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हो रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में वेरिएशन देखने को मिलता है। बट सीट, नंबर ऑफ सीट तो वही है ना। तो 2026 में भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उसमें चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी 5500 6000 के आसपास अगर आपका रैंक रहता है 2026 में, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी जयपुर में होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग। तो 2024 में यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक है दोस्तों वो आपका है 21,226, लेकिन क्लोजिंग जो रैंक है दोस्तों वो है आपका 25,049, है ना। वहीं अगर आप देखोगे 2025 में तो ये जो ओपनिंग रैंक था वो 15,363 रैंक है, ठीक है, और जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 25,000 यानी 25,442 के आसपास ही रहा था 2025 में। क्लियर है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग की अगर बात करें दोस्तों तो 15,273 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है वो 32,608 रैंक पर हुआ। जबकि यहाँ पे अगर 2025 की बात करें तो 21,231 रैंक पर ओपनिंग हुआ, है ना। और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग दोस्तों आप देख सकते हो 35,746 रैंक पर जो वो क्लोजिंग देखने को मिला, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो चॉइस फिलिंग करते हैं बच्चे, है ना, वो चॉइस फिलिंग के आधार पे भी जो बच्चों दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना, आप किस तरह के से बच्चे अपने चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ये यहाँ पे मैटर कर जाता है।
आगे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो सबसे ड्रीम ब्रांच होता है। हर बच्चे का सपना होता है कि उनका एडमिशन एनआईटी में सीएसई में हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, इसके लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में जो ओपनिंग रैंक रहा था एनआईटी जयपुर में सीएसई में, वो था दोस्तों आपका 1501 और क्लोजिंग रैंक जो रहा था वो था 4711। लेकिन वहीं अगर हम लोग 2025 की ओपनिंग रैंक की बात करें तो 3027 रैंक पर जो ओपनिंग हुआ था, और क्लोजिंग रैंक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5601 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक है। यानी आपका जो है 4000 के आसपास, 4500 के आसपास भी अगर आपका रैंक आ जाता है तो शायद आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एंट्री होता हुआ आप दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग जो हुआ था दोस्तों वो आपका 9392 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो हुआ था वो आपका 13170 रैंक पर हुआ था। जबकि अगर हम लोग 2025 की बात करें तो ओपनिंग भी लगभग जो है 9803 रैंक पर हुआ, और जो क्लोजिंग है वो आपका 14665 रैंक पर हुआ। यानी आपको जो है 13000 के अंदर ही रहना है ना, यानी 13 से 14000 के अंदर ही आपको रहना है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग जो था वो 6929 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग आपका दोस्तों 2024 में 8437 रैंक पर। जबकि अगर हम लोग 2025 में ओपनिंग की बात करें तो 6608 रैंक पर ही हो गया, और क्लोजिंग जो है था वो आपका 9667 रैंक पर हुआ, ठीक है। तो 2026 के लिए आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आपका क्या रैंक होना चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन मिल पाए एनआईटी जयपुर में, है ना। तो लगभग आपका जो रैंक है वो 8000 8500 के आसपास अगर उसके अंदर है ना, 8500 तक, तो आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपका एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे ओपनिंग जो हुआ था वो आपका 5685 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 20436 रैंक पर हुआ था, है ना। जबकि वही अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 8906 रैंक पर ओपनिंग हुआ, और आपका क्लोजिंग भी जो है लगभग सेम रैंक पर ही देखने को मिला जो 2024 में हुआ था, यानी 20213 रैंक पर, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो वेरिएशन आप देख रहे हो उतना रैंक में, वो हर साल, है ना, यानी लगभग 1000 2000 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये चॉइस फिलिंग पर भी बच्चों डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग जो था वो आपका 32,851 रैंक पर हुआ, जबकि क्लोजिंग जो है वो आपका 36,965 रैंक पर हुआ था 2024 में। जबकि अगर हम लोग 25 की बात करें तो ओपनिंग जो है दोस्तों वो आपका 21,537 रैंक पर ही हो गया, है ना। और क्लोजिंग जो था वो आपका 38,003 रैंक पर हुआ था, है ना। तो अब अगर हम 2024 का डाटा भी हम लोगों ने देख लिया, है ना, 2025 का डाटा भी देख लिया, अब यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि 2026 के लिए आपका क्या रैंक होना चाहिए ताकि आपको आसानी से एनआईटी जयपुर में एडमिशन मिल जाए, है ना, कम से कम एंट्री मिल जाए, है ना। तो एंट्री मिलने के लिए भी आप अगर इस पूरे 2024 के क्लोजिंग रैंक को देखेंगे दोस्तों और 2026, तो लगभग आपका यहाँ पे देखिए 2024 में जो हाईएस्ट रैंक गया था वो आपका 36,965, और 2025 में आप देखेंगे तो 38,000। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है ये 36,000 से लेकर 37 या 38,000 के आसपास भी अगर आपका रैंक 2026 में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो है एंट्री एनआईटी जयपुर में होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बोले तो सबसे लोअर ब्रांच की अगर हम बात करें कि लोअर ब्रांच में एंट्री के लिए 2025 में कितना रैंक पर, लास्ट कितने रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, तो वो आपका है दोस्तों मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, और वो आपका रैंक जो है वो आपका है 38,003 रैंक पर, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 2026 के लिए आपको कितना रैंक जो है वो लेकर आना पड़ेगा एनआईटी जयपुर के लिए, ठीक है। तो क्या आप सबों को ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है दोस्तों? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है आप सबों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था एनआईटी जयपुर जेईई मेन 2026 एक्सपेक्टेड कटअप और रैंक एनालिसिस, जो आपको काउंसलिंग से पहले जरूर जानना चाहिए था। याद रखिए सिर्फ कटअप देखना काफी नहीं है, सही समय पर सही डिसीजन लेना ही सक्सेस की है, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एनआईटी टारगेट कर रहा है, और ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और कंफ्यूजन फ्री अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।